मान लो कोई बॉल है, उसको छत पर से ऐसे हम लोग गिरा देते, बस छोड़ देते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो उसके बाद धीरे 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 उसको बढ़ने लगेगी वेलोसिटी ना। लेकिन हम लोग उसको तो हवा में गिराया ना, हवा में, हम लोग के आसपास तो हवा है ना, तो हवा क्या है, एक फ्लूइड है, तो फ्लूइड है ना, फ्लूइड फ्लो करता है। तो जब ये बॉल को गिराया हो तो उसके ये जो कांटेक्ट में है हवा उसके आसपास वाली, ये तो मोशन में रहेगी, ठीक ना, मोशन में आ जाएगी इस बॉल की मोशन की वजह से, क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो और फिर लेकिन जो उसके बगल वाली हवा है वो उसको रोक नहीं कर सकेगी, उसके साइड वाले को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके साइड वाला बॉल को रोकने की कोशिश करेगी, तो उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेगा, एफ विस्कस। और क्योंकि ये कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी वजह से जो ये फ्लूइड है उसके ऊपर एक अब थ्रस्ट लगाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, लेकिन ये इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो ये जो एफ विस्कस है वो भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी होता है ना, स्टोक्स लॉ। तो उसी बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक टाइम पे आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब अप थ्रस्ट प्लस ये विस्कस फोर्स दोनों के दोनों और का सम इस वेट, इन दोनों की वेट के बराबर हो जाएगा, एम के बराबर हो जाए। मान लो अगर ये एयर नहीं रहता, तो ये दोनों नहीं रहते, सब कैंसिल कर देते सब, तो ये हमेशा एक्सेलरेट करते जाता करते जाता करते जाता, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं करेगा अब, क्योंकि उसकी अब कांस्टेंट वेलोसिटी हो चुकी है, ठीक है। तो अब वो इसी को टर्मिनल वेलोसिटी करते हैं, यही मैक्सिमम उसकी वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो अब थ्रस्ट कितना होगा उसका, उसका अब थ्रस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसका वेट कैलकुलेट करते हैं, और स्टोक्स लॉ से तो हम लोग को ये पता ही है। तो इसका मान लेते हैं इसका स्मॉल रेडियस आर है और इसका जो डेंसिटी है रो है, ठीक है। तो इसका डेंसिटी रो है, तो इसमें ए डब्लू को, यानी कि जो डब्लू है वेट, इसको कैसे लिख सकता हूँ, मास को कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, इसको वॉल्यूम इंटू इसका कितना वॉल्यूम है, स्फीयर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकता हूँ। वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू क्या आता है, वॉल्यूम इंटू क्या आता है, डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो। तो ये हो गया इसका मास इंटू जी, ये हो गया ना, ये हो गया वेट इसका। तो यहाँ पे हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब थ्रस्ट कितना होगा, जितना वो ये वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, और जितना इसका मान लेते हैं जो एयर है या कोई भी और मीडियम है, फ्लूइड मीडियम है, उसका डेंसिटी दिया हुआ है ये सिग्मा, ठीक है। तो उसका कितना होगा, यू कितना आ रहा है मेरा, यू होगा 4/3, उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन इस बार ये लगेगा सिग्मा अपॉन इंटू जी, ये होगा ना। फिर इसका विस्कस फोर्स तो हम लोग यहाँ पे मैं लिख ही दिया हूँ, तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कितना होगा, यू 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी प्लस विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू एम जी 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, ये हो गया। उसके बाद देखो पाई से पाई कट रहा है, पाई से पाई काट दो, ठीक है। फिर देखो क्या से क्या कट रहा है, आर से आर कट रहा है, यहाँ पे देखो, रुक जाओ, देखो मुझे चाहिए तो टर्मिनल वेलोसिटी ना, तो मैं इसको वी को इधर ही ले लेता हूँ, वी को इधर ही ले लेता हूँ साइड में, फिर इसको उधर लेके चले जाता हूँ, 4/3 आर क्यूब रो जी, और ये उधर चला गया, पूरा का पूरा उधर चला गया, माइनस 4/3 आर क्यूब सिग्मा जी, फिर ये सब पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में जाएगा ये 6 ईटा आर, ये जाएगा ना। तो चलो देखो v कितना आ रहा है तुम्हारा, v आएगा 4/3 आर क्यूब रो जी इंटू 6 ईटा आर माइनस 4/3 आर क्यूब जी अपॉन 6 ईटा आर, ये लिख सकता हूँ मैं। 4/3 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, 4/3 कॉमन ले लेता हूँ, तो v इक्वल टू 4/3, फिर बचा क्या, देखो r से r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूँ, तो रो, और क्या बचा, रो बचा, और क्या बच गया यार,
यहाँ पे हो जाएगा देखो, ये तो माइनस सिग्मा हो जाएगा अपॉन यहाँ पे ईटा हो जाएगा। ईटा कॉमन ले लेता हूँ बाहर, मान लो ले लिया हूँ। फिर ये बचा कितना, जी बचा, यही ना बचा है। हाँ एक और बचा है, 6 बचा है अपॉन 6। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 3 जा 6 लिख सकता हूँ ना, 2/9 ईटा आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी, लिख सकते हैं। ये हो गई टर्मिनल वेलोसिटी। देखो अब इससे हम लोग क्या क्या चीज़ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखो अगर आर बहुत बड़ा होगा, ये सब कांस्टेंट है, ये सब कुछ कांस्टेंट है, लेकिन आर देखो वेरी करा रहा हूँ। जब अगर आर बढ़ रहा है, आर जैसे जैसे देखो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है ना, तो देखो आर जैसे जैसे बढ़ेगा टर्मिनल वेलोसिटी भी वैसे वैसे बढ़ेगी, है ना। टर्मिनल वेलोसिटी भी वैसे वैसे बढ़ेगी। और जैसे जैसे मान लो अगर ये रो जो है ग्रेटर देन सिग्मा आ रहा है, इसका मतलब वो क्या करेगा, इसका मतलब वो क्या कि नीचे जा रहा था ना, तो नीचे जाके मतलब नीचे जाते हुए वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा। अगर ये नेगेटिव हो गया, मान लो ये क्या बोलते हैं, सिग्मा ये ग्रेटर हो गया रो से, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आ जाएगा पूरा का पूरा। तो वी नेगेटिव आ जाएगा, मतलब वो ऊपर जाते हुए जाएगा, जैसे बबल ऊपर जाता है पानी के अंदर, जैसे चाय पकाते हैं या कुछ चाय बनाते हैं तो वो ऊपर जाके टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा। अगर सिग्मा और ये दोनों ही इक्वल हो गए तो वो उसी के अंदर सस्पेंडेड रहेगा, उसी के अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे। हाँ एक और निकाल सकते हैं कि देखो जो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी है वो ईटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ईटा होगा, जितना ज़्यादा ईटा होगा उतना उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। ठीक है।